अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम लोग एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के हवाले से एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के जरिए आपस में जोड़ा जाता है तो किस सूरत में हम सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज करते हैं और किस सूरत में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं कि आप दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ जोड़ें और एक सूरत में आपको लाजमी तौर पर सिंगुलर वर्ब ही यूज करना पड़े और दूसरी सूरत में आपको लाजमी तौर पर प्लूरल वर्ब यूज करना पड़े। तो ये दोनों रूल्स जो हैं जरा समझ लीजिए स्टूडेंट्स इस हवाले से। रूल नंबर 2 कहता है कि जनाब टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। ठीक है जनाब, ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर एंड से आपने दो सिंगुलर नाउन्स को आपस में जोड़ दिया या प्रोनाउंस को तो वो फिर प्लूरल वर्ब उनके साथ लगेगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड जो है वो सिंगुलर नाउन है और सिल्वर जो है वो सिंगुलर नाउन है और इनको आपने जो है जोड़ा एंड के जरिए से, लिहाजा अब जो वर्ब आपने इसके साथ लगाया वो आपका आर है जो कि प्लूरल वर्ब है। अब रूल नंबर 3 देखें, ये कहता है कि बट इफ द टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड suggest one idea to the mind or refer to the same person or thing, the verb is singular। यानी कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स जिनको आपने एंड के साथ जोड़ा हुआ है, अगर वो एक ही आइडिया सजेस्ट करते हैं, किसी एक ही कॉन्सेप्ट या किसी एक ही चीज की तरफ या किसी एक ही आदमी की तरफ जो है वो इशारा कर रहे होते हैं या उसके लिए जो है अगर वो यूज हुए हैं, तो फिर आपने उनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसा कि यहां पर मिसाल दिया गया कि ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दो सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो एक ही आइडिया को शो कर रहे हैं या दो मुख्तलिफ आइडियाज को शो कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको अपनी कॉमन सेंस को यूज करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस जो है उसके अंदर उन दोनों सिंगुलर नाउन्स को जो है अलग अलग एंटिटी के तौर पर यानी कि अलग अलग जो है शो किया जा रहा है या उनको एक ही कॉन्सेप्ट के तौर पर जो है पेश किया जा रहा है या एक ही बात उनसे जो है मुराद ली जा सकती है। जैसा कि गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, तो अब ये लफ्ज मेटल्स जो है ये इस चीज को शो कर रहा है कि इन दोनों को जो है अलग अलग जो है वो तस्वुर किया जा रहा है। ठीक है, तो लिहाजा इस वजह से जो है ये मेटल्स भी थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर रहा है कि ये दोनों जो है अलग अलग हैं और लिहाजा हमने इनके साथ जो है आर यूज किया। लेकिन आप ये देखें कि ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड, तो ब्रेड एंड बटर के लिए जो एक लफ्ज यूज किया गया यहाँ पर कि वो है फूड, और फूड जो है आपको मालूम है कि सिंगुलर नाउन है, तो लिहाजा ये दोनों जो हैं वो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो चीज क्या है, फूड। ठीक है, और लिहाजा इसके साथ जो है यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया जो कि इज है। ठीक है, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो है हम आगे कुछ एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इन एक्सरसाइजेस में आपने ये जो वर्ब्स ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं उनमें से कोई एक एप्रोप्रिएट वर्ब जो है उसका इंतखाब करना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा है कि टाइम एंड टाइट डैश फॉर नो मैन। तो टाइम एंड टाइट जो है वो हकीकत में एक ही कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिंदगी में अगर कोई मौका आता है या वक्त जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, तो लिहाजा अगर एक ही कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। ठीक है, तो यहाँ पर वेट्स आएगा। नेक्स्ट देखिए, फायर एंड वाटर डैश एग्री। ठीक है, तो फायर एंड वाटर एग्री करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, लिहाजा ये इन दोनों को जो है अलग अलग एंटिटी के तौर पर अब लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जुमले की नौयत हमें वाज़ी कर रही है कि ये दोनों जो हैं ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डज नॉट नहीं आएगा जो कि हमारा सिंगुलर वर्ब है, बल्कि डू नॉट आएगा। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप नोट कीजिए कि जब वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, और जब हम उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे डू नॉट जो है वो प्लूरल है और डज नॉट जो है वो सिंगुलर है। तो अगर हम वर्ब्स को सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में लेंगे तो इस तरीके से इनको हमने गौर करना है कि जो एस या ईएस जब इनके साथ लगता है तो ये सिंगुलर बन जाते हैं और जब एस और ईएस इनके साथ नहीं लगता है तो ये प्लूरल बन रहते हैं। ओके जनाब, नेक्स्ट देखिए, द हॉर्स एंड कैरेज
डैश एट द डोर। अब देखें ये एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। हॉर्स एंड कैरेज माने घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी माने एक सवारी है, तो ये एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर, द हॉर्स एंड कैरेज इज आएगा या आर आएगा? द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। ठीक है, तो नेचुरली यहां पर इज आएगा क्योंकि ये दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। नंबर 4 देखें, ऑनर एंड ग्लोरी डैश इज रिवॉर्ड, कि ऑनर और ग्लोरी जो थे वो उसका रिवॉर्ड थे, यानी कि दोनों चीजें जो हैं वो उसका रिवॉर्ड है। और रिवॉर्ड जो है वो देखें एक सिंगुलर नाउन है, तो अब सेंटेंस ही हमारा हम पर ये चीज वाज़ेह कर रहा है कि ये जो है जनाब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, लिहाजा यहां पर भी जो है क्या आएगा, आर और इसमें से क्या आएगा, ऑनर एंड ग्लोरी is his reward. Okay, number 5 देखें, knowledge and wisdom dash of times no connection। ठीक है, कि knowledge और wisdom का अक्सर आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो अब देखें कि सेंटेंस ही वाज़ेह कर रहा है कि ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं या दो मुख्तलिफ जो हैं चीजें हैं। तो अब मुख्तलिफ हो गए, तो लिहाजा इसके लिए आपने क्या किया, आपने इसके लिए प्लूरल वर्ब यूज किया। knowledge and wisdom have oft times no connection, तो यहां पर has और have में से have आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। नंबर 6 देखिए, डैश योर फादर एंड मदर एट होम। अब दोनों को जो है अलग अलग लिया जा रहा है कि क्या तुम्हारे अम्मी और अब्बू घर पे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इज योर फादर एंड मदर एट होम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, नंबर 7, इन हिम डैश सेंटर्ड देयर लव एंड देयर एम्बिशन। ठीक है, तो अब यहां पर जो है मोहब्बत और तमन्नाएं दो मुख्तलिफ चीजें हैं, तो वो जो है यानी कि सेंटर्ड है किसके अंदर, इन हिम, यानी कि वो हो सकता है उनका बेटा हो या उनका भाई हो, तो यहां पर आ सकता है कि इन हिम वर सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन। नेक्स्ट देखें, नंबर 8, ही एंड आई डैश प्लेइंग। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो प्रोनाउंस को आपस में एंड के जरिए जोड़ा जाता है तो वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो लिहाजा यहां पर इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा। अब एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी इन सारे केसेस में क्या हो सकती है, देखें यहां पर जो है ही एंड आई एम आ सकता है। अगर आप जो है यानी कि इस रूल को नहीं आपने पढ़ा हुआ तो फिर आप जो है गलती कर सकते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के अंदर, कि यहां पर आप कह सकते हैं कि ही एंड आई एम प्लेइंग, लेकिन क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि दो प्रोनाउंस को जब आप एंड के जरिए आपस में जोड़ते हैं तो उसके नतीजे में आप हमेशा जो है प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो लिहाजा यहां पर आर आएगा, ही एंड आई आर प्लेइंग। ठीक है, नंबर 9 देखें, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। अब देखें राइज एंड फॉल दो अलग अलग कॉन्सेप्ट तो हैं, राइज करना यानी कि ऊपर उठना और फॉल माने नीचे जाना, लेकिन ये दोनों एक ही चीज से मुंसलिक हैं, और वो क्या चीज है, टाइड, कि लहरों का उमड़ना और जो है गिरना, पीछे को वापस जाना जो है वो सब जो है वो किस चीज की वजह से है, ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, चांद के असर की वजह से है। अब क्योंकि ये एक ही चीज के हवाले से बात हो रही तो लिहाजा ये एक ही कॉन्सेप्ट है, तो लिहाजा यहां पर क्या आ जाएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश कम। मेरा दोस्त और मुझ पर एहसान करने वाला आ गया है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, हैज कम, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड और बेनिफैक्टर एक ही आदमी की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर हैज आएगा। उसी तरीके से आप देखिए कि द नॉवेलिस्ट एंड पोइट इज डेड। ठीक है, या फिर द नॉवेलिस्ट एंड पोइट वॉज डेड। वॉज डेड यानी कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन क्यों आएगा, क्योंकि अगेन ये दोनों जो हैं द नॉवेलिस्ट एंड पोइट जो हैं ये एक ही चीज आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर जो है वॉज आएगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा कि अगर दो नाउन्स को आप एंड के साथ जोड़ते हैं या प्रोनाउंस को आप एंड के साथ जोड़ते हैं तो आप उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर वो दोनों जो हैं वो किसी एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं या किसी एक ही कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो दोनों यूज हुए हैं तो उस सूरत में जो है आप उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है ना आपने जहन में रखनी है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।